पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाड्मय की स्थिति, उसकी उपदेश परस्परा देवी रूपा पंचाक्षर विधा का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि संत देवता बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार, देवी बुद्धि परमेश्वर दुरंजय दुर्ल कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख वो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार सानिध्य अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त की उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा, देवी कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोहार मनोरम पंचाक्षरी विधा का आश्रय ले, भक्ति से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित निर्दय छली लोभी और कुटिल चित है, वह मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विधा का जप करेंगे, उनके लिए मैं विधा ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा प्रतीत हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विधा के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विधा द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबद्ध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें उन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे ध्यान में पहुंच जाता है। इसलिए तप यज्ञ व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़ भी कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जी के अंग है, उस षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुदिता आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचार्य परायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक वेद मादिशी सनातन धर्म देव का तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्राकृतिक से में मिलकर विलीन हो जाता है, तब वह अकेले ही स्थित रहता है, दूसरा कोई नहीं रहता। वो समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। अतः मेरी शक्ति से बालिक होने के कारण वह नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझ में प्राकृतिक और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला आवंतर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव मायामय शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्र
पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसकी अर्थ का उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई भक्ति से इस मंत्र का जप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मूंजवान पर्वत के निकट 67 दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वह लोग सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वह श्रीमान मूंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों में निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति कीलक षडन न्यास दिगबंध और विधि योग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधाएं बताई। तब वह उस मंत्र के महत्व में से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भलीभांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विधा पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। अग्नि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए। उनके बाद शिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विधा है जो साक्षात श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपनी है। यह विधा पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर उत्तर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बालक चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद और उद्बल है, अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण है जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वह वर्ण पीत कृष्ण ध्रुम सवर्णिम तथा रक्तहीन वर्णों का यदि प्रथम प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्ध चंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान है। सुमुखी हो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है, तथापि उनमें दूसरे अक्षरों को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। ठीक सवर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि और पंक्ति छंद है। वाराणन मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वारारोहे गौतम अत्रि विश्वामित्र और अंगिरा और भारद्वाज ये नरकादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री अनुष्टुपा त्रिष्टुपा बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद है। इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा और सकंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता है। वाराणन मेरे पूर्वादि 4 दिशाओं के तरह ऊपर के 5 मुखहीन नरकादि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदत है, दूसरा और चौथा भी उदत ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदत माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विधा शिव शिव सूत्र और पंचाक्षर नाम जाने। शिव बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वह नेत्र है और यह कारस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ के साथ क्रमशः नमः स्वाहा षड हुम भूष्ट है और पट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से वेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण या है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है।
साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शुद्धि, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोह की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्याकुक्त कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथा भी जो मेरे भक्त है और कर्म करने में अत्यंत विवश नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बताया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से तब कर्म अवश्य सफल होता है। अध्याय 13। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विविध प्रकार की मालाओं का महत्व है तथा उंगलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्णनीय बातें। सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन है। वर्णन आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिण से हीन जो जब किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्धि, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिण से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उसमें महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेदाचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण, ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो, मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह हो तो गुरु की भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रत्न, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दें। इस प्रकार यथाशक्ति निरक्षर भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, उन्हें विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहला कर चंदन, पुष्प, माला, वस्त्र और आभूषण द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्य आवाहन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हो, उच्च स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से बड़ी बात उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार पर आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य कार्जित हो, संकल्प करके पूर्ण शरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अन्याय भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर है उतने लाख का 4 गुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुराण श्रवणिक कहलाता है। जो पुराण श्रवण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुख किए मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे और ध्यान
लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियम करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विधा स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाचार्थ रूप मुझ पर परमेश्वर का समन करके पंचाक्षरी का जप करे। मानस जप उत्तम है, भूपांशु जप मध्यम है और तथा वांछिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया है। ऐसा आगमार्थ विशारद विधानों का कथन है जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीवा मात्र हिलती है अथवा बहुत ही में स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वर्ण से दूसरे वर्ण का और एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप एक गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्रार्थ वेदा बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर लें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5 3 अथवा एक बार भर अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सहस्र का अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझा चाहिए। पुत्र जीव के बीजों की माला से गणना करने पर जप का अंगुली से जप करने की गणना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, सफेद मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से 1,00,000 गुना, पंचाक्षर से 10 लाख गुना और पदाक्ष स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुना से फल की प्राप्ति होती है। 3 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जब कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुण्यदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जब कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिक शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारणी है, श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करे वह जप किसी को दिखाई नहीं। कनिष्ठ का अंगुली अक्षरणी मानी गई है, इसलिए जब कर्म में शुभ है दूसरी उंगलियों के साथ अंगस्तु द्वारा जप करना चाहिए, जो कि अंगस्तु के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 100 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में है और दक्षिण मुख जप अभिचार
अनुसार कर्म में सफलता प्राप्त करने वाला है। पश्चिम भी मुख जप को धन लाभ जानना चाहिए और उसका भी मुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य अग्नि ब्राह्मण देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर कुर्ता पहन कर नंगा होकर बाल खोल कर गले में कपड़ा लपेट कर अशुभ हाथ लेकर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध मद छींकना थूकना जमाई देना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बिना आसन बैठ कर सोकर चलते चलते अथवा खड़ा होकर जप ना करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप ना करे। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन से बैठ कर सवारियां खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुभ भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विदा है और आचार ही परम गति है। आचारी पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेद के विधानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए, वही उसका सदाचार है। दूसरा नहीं, सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो परमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का अक्षर लेना चाहिए। जैसे ही लोग सदकर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन पतित और अंत्यजन का उद्धार करने के लिए कलियुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। मूर्ख मूढ़ पतित मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न तिथि नक्षत्र वार और योग आदि का अधिकार विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुबत नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला। वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विधान पुरुष साक्षात परमा विधा पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वह दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वह सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के दोष है वह इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रबद्ध होता है, तथा भी छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेव जी पार्वती से इस
पंचाक्षर मंत्र की विधि कही है। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। अध्याय 14 त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपाद की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महत्व तथा उसके प्रयोग का विधान बताया, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में अपने कुछ सूचित किया था, वह सब मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड भव शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पांच बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शांभवी, शक्ति और मंत्री तीन प्रकार की दीक्षा का उल्लेख किया है। गुरु के दक्षिण पात्र मात्र से स्पर्शित तथा संभाषण से भी जीव को दो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी दो वेद हैं, तीव्र और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के वेद से यह दो वेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्ध या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडल का निर्माण किया जाता है, फिर गुरुवार ऐसे मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपाद के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शिव धर्म का अनुसरण शक्तिपाद तक मूलक है, अतः शेष से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का यही हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें ना तो विधा, ना शिवा चार, ना मुक्ति और ना सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपाद के लक्षणों को देकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्विदष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का शिक्षण करें। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपाद का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति पर बोधानंद रूपनी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में विकार। जब अंतकरण पवित्र होता है, तब ब्रह्मा शरीर में कंप, रोमांच, सवर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का चिन्ह होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा चरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विदा के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विदा है, जैसी विदा है वैसे ही गुरु है। शिव विदा और गुरु के पूजन में समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मा है और गुरु सर्व मंत्रमय है। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है, तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपट, पूर्ण बर्ताव ना करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शिव धर्मों के उपदेश के अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विधान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमाजनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है, वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित
नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को उतार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की भी मुक्ति हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वह ही स्वयं मुक्त होकर दूसरे को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और वहाँ बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु कव को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है। आज्ञा नहीं समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकर होने पर भी जो तत्व ज्ञान ही हो से ही है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो जाए तब तक विनयाचार चतुर प्रमुखी शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। तब तक तत्व का बोधना प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को ना तो कभी छोड़े और ना किसी तरह भी उसकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि ना हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार और आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वह ही संयमी शुद्ध सदा शिव संस्कार कर्म के योग्य है। जो किसी की भी हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य बुद्धिमान और सप्रधा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिर शोचाचार से युक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले भी जातियों को मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही युक्त संसार की अधिकारनी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों पतितों और वर्ण संस्कारों के लिए षड्धव शोधन का विधान नहीं है। वह भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। अध्याय 15 ओम नमः शिवाय ओम नमः